Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on regular perturbation. प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी उस पर भी मैंने रेगुलर परटुर्बेशन पर प्रॉब्लम सॉल्व किया था, लेकिन उसमें जो हमने प्रॉब्लम लिया था वो अलजेब्रा की क्वेश्चन ली थी। तो आज हमने रेगुलर परटुर्बेशन को अप्लाई करना है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको ये चेक करके बता दूं, देखें इस इक्वेशन के अंदर जो टर्म एप्सिलॉन है, अगर मैं इसको ज़ीरो पुट कर दूं तो इस इक्वेशन का देखें बिहेवियर चेंज नहीं होता। बिहेवियर का मतलब यहाँ है कि यहाँ इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि, तो उसका आर्डर उसका बिहेवियर में होगा। यानी अगर एप्सिलॉन को मैं ज़ीरो पुट कर दूं तो देखें इसका आर्डर चेंज नहीं होता। वहाँ क्या था, एप्सिलॉन को ज़ीरो पुट करने से अलजेब्रा की इक्वेशन की डिग्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, यहाँ उसके आर्डर में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एप्सिलॉन हमने ज़ीरो पुट किया तो देखें यहाँ उसकी जो डिग्री है या आर्डर है वो सेम है। अगर आर्डर सेम है इसका मतलब ये प्रॉब्लम जो है रेगुलर परटुर्बेशन से सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने इनिशियल कंडीशन दी हुई है u 0 इज इक्वल टू 1, u डॉट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, यानी u डॉट का मतलब है डेरिवेटिव। साथ ही फिर उन्होंने ये बताया एप्सिलॉन जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 है, यानी एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू 1, यानी a स्क्वायर ओवर k है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ज़ाहिर बात है इसको सॉल्व करना है हमने परटुर्बेशन मेथड से, तो परटुर्बेशन सीरीज़ हम इसमें लेट करेंगे। उसी तरीके से हम यहाँ u ऑफ t जो है वो लेट करेंगे u नॉट t प्लस एप्सिलॉन u1t प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर u2t प्लस एंड सो ऑन। ये जो सीरीज़ है, अब देखें हमारे पास क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में दो डेरिवेटिव हैं तो आप इसके दो डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, u नॉट t का सिंपल डेरिवेटिव आएगा u नॉट t हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन u1 डॉट टी हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर u2 डॉट टी हो जाएगा एंड सो ऑन। सिंपल डेरिवेटिव, क्योंकि स्क्वायर तो नहीं है। जब स्क्वायर होता है तो फिर हम पेयर वाइज स्क्वायरिंग करते हैं, या क्यूब है तो पेयर वाइज हम उसकी क्यूबिंग लेते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास इसके डेरिवेटिव हैं तो हमने डेरिवेटिव पुट कर देना है। फिर क्योंकि u की पावर 3 भी है तो ज़ाहिर बात है जब इसकी पावर 3 लेंगे तो ज़ाहिर बात है पेयर वाइज हमने क्यूब अलग अलग फैक्टर्स काउंट कर लेने हैं। और पुट करने के बाद जब उन्होंने इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया तो वेयर u नॉट u1 और हमने ये सारे डिटरमाइन करने हैं। और वो जो परटुर्बेशन सीरीज़ है आप डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करें, और इनिशियल कंडीशन भी जारी बात है क्योंकि u नॉट जो है वो भी इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, u1 जो है वो भी उसी तरह इनिशियल, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हम लेते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन पर इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन दी होती हैं, अगर हम कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो भी कंडीशंस को सेटिस्फाइड ही करता है। इस वजह से जो इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन दी हुई हैं वो u नॉट भी करेगा, u1 भी सेटिस्फाइड करेगा, u2 भी करेगा और सारे करेंगे। तो आपने उसी तरीके से जो सीरीज़ है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। उसके बाद आपने जितनी एप्सिलॉन की पावर्स हैं, यानी एप्सिलॉन की पावर 0 वाले टर्म्स अलग कर लेनी है, एप्सिलॉन की पावर 1 वाले अलग कर लेने हैं, एप्सिलॉन की पावर 2 वाले अलग कर लेने हैं। इसी तरीके से आपने जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपने इसको इकट्ठा करना है, यानी कलेक्ट द टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 एंड सो ऑन, और फिर उनको इक्वेट टू 0 करना है, क्योंकि राइट साइड पे आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो 0 के बराबर है। तो जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेगी, u नॉट का डबल डेरिवेटिव प्लस u नॉट इज इक्वल टू 0 विद इनिशियल कंडीशन u1 डबल डॉट प्लस u1 इज इक्वल टू माइनस u नॉट 3। अब यहाँ u नॉट की पावर 3 जो है वो प्रीवियस फंक्शन है जो हम u नॉट से कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि अब देखें पहली इक्वेशन जो आपके पास 2.12a है, ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आर्डर 2 है। तो ये बनेगा इसकी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आती होगी, तो ये क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है इसको डायरेक्ट आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखें इसमें ये बनती है, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो d स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 आ गई तो d आ गया प्लस माइनस एओटा। तो वहाँ से आ जाएगा इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा a कोसाइन t प्लस b साइन t आ जाएगा। ठीक हो गया। और उस पर जब ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे u नॉट 0 इज इक्वल टू 1 और u नॉट डॉट 0 इज इक्वल टू 1, तो आपके पास u नॉट की जो वैल्यू निकलेगी वो कोसाइन t कैलकुलेट होगी, यानी डायरेक्ट आपका ये पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। यानी उन्होंने कर लिया, आप कर सकते हैं। ये जो u नॉट आपने कैलकुलेट किया है ये आप दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, यानी नीचे 2.12b के अंदर। तो u1 डबल डॉट प्लस u1 इज इक्वल टू माइनस कोसाइन 3t विद कंडीशंस इनिशियल कंडीशन एज इट इज़। अब क्योंकि ये आपके पास जो सोल्यूशन है, यानी आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये नॉन होमोजीनियस दी हुई है। अब इसको सॉल्व करना है, यानी यहाँ से अब आपने u1 कैलकुलेट करना है। लेकिन पहले कोसाइन 3t का फार्मूला देख लें। कोसाइन 3 का ये फार्मूला है, यहाँ से उन्होंने यूज़ करना है ये वाला। तो कोसाइन 3t बराबर होता है 4 कोसाइन 3t माइनस 3 कोसाइन t। तो उधर से 3 कोसाइन t को उधर लें तो आपके पास कोसाइन 3t का फार्मूला ये बन जाएगा। यानी आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम ये है।
तो करेक्टरिस्टिक्स आपका यू सी तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं क्योंकि हाँ, हो ही रहेगा, लेकिन जो वाई पी निकलेगा यानी यू पी निकलेगा वो विद द सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो आपको गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग आप इस नॉन होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि ये है ना आपका, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो यू पी कैलकुलेट होगा वो ये उन्होंने कैलकुलेट किया है। ये आप मतलब कर सकते हैं, मतलब उन्होंने मतलब और तरीके से इसको कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि जारी बात है ये उन्होंने एक मेथड, क्योंकि वाई पी आप कैलकुलेट करने के नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। ओडी के अंदर आपने पढ़े हुए हैं कि आपके पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड भी है, यूसी मेथड भी है, डायरेक्ट मेथड भी है, एनहिलेटर मेथड्स भी हैं, मतलब काफ़ी मेथड्स हैं। तो उस मेथड को अप्लाई करने के बाद आपने मतलब इस U1 कैलकुलेट कर लेना है। ये मैं कैलकुलेट नहीं करता क्योंकि यहाँ जो है आपका उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने बीएससी की क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और ओडी में भी आपने पढ़ा ही होगा। तो ये U1 कैलकुलेट कर लेना है। U1 कैलकुलेट हो गया, U0 भी कैलकुलेट हो गया, तो आपका जो सोल्यूशन कैलकुलेट हुआ, यानी आपने जो आपका परटुर्बेशन सीरीज़ है वो आपके पास है U इजिकल टू U0 प्लस एप्सिलॉन U1। तो U0 की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, U1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और इसी तरीके से आपका ये परटुर्बेशन सीरीज सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, जिसको उन्होंने UA का नाम दे दिया, कोसाइन टी प्लस एप्सिलॉन, और उसकी वैल्यू जो कैलकुलेट हुई है वो U1 की वो यहाँ पुट कर दी है। The leading order behavior of the approximate solution is cosine t, which is an oscillation. The second term or the correction term, however, is not necessarily small for a fixed value time t goes to 0 epsilon approximately 0, but t is still, यानी इसमें ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं such term is called secular terms, यानी ये चीज़ें इसमें बताने से जस्ट आपने इसका परटुर्बेशन सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है, वो आपने 2.14 तक कर लिया। ये जस्ट उन्होंने यहाँ वही चीज़ बताई है कि एप्सिलॉन जो है अगर हम इसको 0 पुट कर दें तो आपके पास जो U0 आता है वो आपके पास वही आएगा, अगर आप गिवन इक्वेशन जो आपके पास है उसके अंदर एप्सिलॉन को 0 पुट करके आप उस इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट करें।